तो अब हम देखते हैं टेस्टिंग स्ट्रैटेजीज। टेस्टिंग स्ट्रैटेजीज में सबसे पहले क्या रहती है हमारी, आ जाती है यूनिट टेस्टिंग स्ट्रैटेजी। यूनिट टेस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है हमारी, इसमें क्या होता है हमारे कि कंपोनेंट्स ना, हमारे कंपोनेंट्स ऑफ कोड आर आइसोलेटेड। अब तुम्हें गाड़ी का चेक करना है स्टीयरिंग व्हील, अब तुम पूरी गाड़ी तो चेक नहीं करोगे, तुम्हें गाड़ी का एयरबैग चेक करना है या तुम्हें गाड़ी का टायर चेक करना है। यू विल टेक द टायर सेपरेटली, चेक एयर प्रेशर वट एवर द फंक्शनैलिटी इज, यू विल चेक, और उसको एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में तुम चेक करोगे, ठीक है। उसके बाद उसको तुम गाड़ी में वापस लगा दोगे, और तुमने गाड़ी में वापस लगा दिया, फिर गाड़ी का एज अ होल चेक करोगे। दैट इज मतलब गाड़ी को एज अ होल नहीं, सॉरी, दैट इज एज अ होल चेक करोगे, दैट इज सिस्टम टेस्टिंग। अगर तुम मल्टीपल कंपोनेंट्स को टुगेदर चेक करोगे, अब तुमने अलॉय व्हील्स लगाए, अब अलॉय व्हील्स को तुमने एक्सल के साथ चेक करना है, स्टीयरिंग के साथ चेक करना है, दैट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यानी कि टेस्टिंग मल्टीपल components together, that is our integration testing। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, इसके बाद हमारे पास आ जाती है सिस्टम टेस्टिंग, जो मैंने बताया। अब तुम्हें पूरी गाड़ी चेक करनी है, एयर बैग चेक कर लिया, टायर चेक कर लिया, स्टीयरिंग चेक कर लिया, फ्यूल पंप चेक कर लिया, अब क्या करना है, पूरी गाड़ी चेक करनी है। तो एज अ होल उसको टेस्ट करने हो तो दैट इज आवर सिस्टम टेस्टिंग, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स कवर होते हैं, यूजेबिलिटी, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी वगैरह वगैरह वगैरह, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तुम्हें समझ आना चाहिए होता क्या है। इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट यू शुड नो व्हाट दैट इज। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होती है, अच्छा, दिस इज आर काइंड ऑफ बीटा। आई विल टेल यू व्हाट इज एक्चुअल बीटा, बट दिस इज काइंड ऑफ बीटा वर्जन। इसमें क्या होते हैं, वेयर ऑफन ना एंड यूजर्स या स्टेक होल्डर्स हमारा क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि अच्छा इसमें क्या इंप्रूवमेंट है, क्या क्या हो सकता है, इसमें आगे क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, क्योंकि हमारा क्लाइंट और शेयर होल्डर्स मिलकर डिसाइड करते हैं। अब इसके बाद आती है रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, ऑटोमेटेड टेस्टिंग। ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्पेशली वैल्यूएबल। अब एक तरह के होते हैं, एक वाटरफॉल मॉडल होता था, स्लाइटली ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ, वाटरफॉल मॉडल होता था, एक एजाइल टेस्टिंग होती थी, और ऐसे डिफरेंट वेरिएंट मेथड होते थे, सर्कुलर, बहुत सारे मेथड होते थे, आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल। तो इसमें क्या होता था, इसमें जैसे हम चेक करते थे ना, तो बहुत सारी मेथोडोलॉजीज हमारे पास आ रही थी कि ये तरीका सही है, तरीका सही है। आज की डेट में मोस्ट कॉमनली यूज इज एजाइल। आई डोंट नो इफ द कंपनी इज स्विचिंग टू मॉडर्न फ्रेमवर्क, बट मेजॉरिटी ऑफ कंपनी स्टिल यूज एजाइल। तो एजाइल एनवायरनमेंट बहुत वैल्यूएबल रिग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है, इसमें क्या करना है, बेसिकली चेक करना है कि हमारा जो न्यू कोड है, इट डजंट हैव एनी बग्स। हो सकता है इंडिविजुअल कोड में ना हो सकता है, पेरेंट कोड में ना हो, इंडिविजुअल कोड में ना हो, बट दोनों जितने को मर्ज करे तो उनमें बग्स आ जाए, पॉसिबल। सो इट जस्ट एंश्योर्स दैट, ठीक है। अरे यार, इसको ऑब्जेक्ट इरेजर करो, स्ट्रोक इरेजर, या ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है रिग्रेशन टेस्टिंग कर लिया हमने। इसके बाद आती है लास्ट, हमारा आता है एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में क्या होता है, एक्टिवली एक्सप्लोर द एप्लीकेशन विदाउट प्री डिफाइंड टेस्ट केसेस। अब हमने खुली छूट दे दी, जो करना करो, इधर खेलना उधर खेलो, इधर फोड़ना उधर फोड़ो। दिस इज पर्टिकुलर यूजफुल फॉर कवरिंग अनएक्सपेक्टेड टेस्ट केसेस, या फिर अनएक्सपेक्टेड यहाँ की हमारे इशूज होते हैं, एज केसेस होते हैं। दिस इज यूजफुल फॉर कवरिंग, ये लिख देना, एज केसेस, यानी कि फुल्ली इंडिपेंडेंट टेस्टिंग, नो टेस्ट प्री डिफाइंड टेस्ट केसेस। प्लीज रेफर नोट्स, मेरी राइटिंग को बख्श देना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आती है डिप्लॉयमेंट मॉडल्स एंड टेक्निक्स आती हैं। डिप्लॉयमेंट मॉडल एंड टेक्निक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियोस ऑलरेडी बहुत काफी लंबी हो चुकी हैं। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस, आई होप दिस हेल्प्स यू। ओके, बाय बाय।